सडन डेथ, अचानक मृत्यु, ये एक अजीबोगरीब फिनोमेना देखा गया है पिछले कुछ महीनों में, जो मानव इतिहास में पहली बार हुआ। हंसते खेलते, गाते गाते, डांस करते हुए, जिम करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, हवाई जहाज चलाते हुए, शादी रचाते हुए, यंगस्टर्स या अपेरेंटली हेल्दी पीपल जिनका कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है, ऐसे लोग अचानक मर रहे हैं। आप भी जरा ध्यान से सोचिए, आपके आसपास ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जो अपेरेंटली विदाउट एनी रीजन दे जस्ट डाइड सडनली। ये क्यों हो रहा है? पिछले कुछ महीनों में ऐसा क्यों देखा जा रहा है? ये सवाल काफी लोगों के दिमाग में था, लेकिन अब इसका जवाब बहुत ही क्लियर हो गया है। चाहे इजरायली ट्रायल की बात करें, जर्मन ट्रायल की बात करें, थाईलैंड की स्टडी की बात करें, यूके की स्टडी की बात करें, यूएस की स्टडी की बात करें, ये सारे स्टडीज जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इन सारे स्टडीज के नतीजे यही कहते हैं, ये है सिर्फ और सिर्फ द साइड इफेक्ट ऑफ कोविड वैक्सीन। वो जो कोविड के 2 डोजेस आपने लगाए हैं, उसी के साइड इफेक्ट हैं। और अब तो भारत सरकार ने भी आरटीआई के माध्यम से ये मान लिया है कि कोविड वैक्सीन के इस प्रकार के साइड इफेक्ट होते ही हैं और आ भी रहे हैं, और एक्सेप्टेंस आ चुकी है। इसके बारे में और अगर डिटेल में आपको जानना है तो ये किताब Cure@0volt, ये किताब में पेज नंबर 22-23 ऑनवर्ड्स आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा और डिटेल मिल जाएगा। स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ये किताब आप डाउनलोड कर सकते हैं या ऑनलाइन आप पढ़ सकते हैं, फ्री एक्सेस है इस किताब का। तो जैसे ही आपने ये सुना कि भाई ये तो 2 डोज लगाने के साइड इफेक्ट है कि लोग अचानक मर रहे हैं, तो सवाल दिमाग में आता है, खास तौर पे उनके दिमाग में जिन्होंने कोविड वैक्सीन लगाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं भी अचानक मर जाऊंगा, अचानक हार्ट अटैक आ जाएगा? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम प्रिडिक्ट कर पाएं कि हमें हार्ट अटैक आने वाला तो नहीं है कुछ दिनों में, कुछ महीनों में? या अभी हमारे हार्ट की स्थिति क्या है, क्या हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई डायग्नोस्टिक टूल है? देखिए, श्योर शॉट तो हम कुछ नहीं कह सकते, मेडिकल साइंस में कोई भी चीज श्योर शॉट कभी कही नहीं जाती, लेकिन हाँ, अभी तक की जो अंडरस्टैंडिंग है ह्यूमन बॉडी के बारे में, उस अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहां मैं बात कर रहा हूं नोबेल प्राइज विनिंग साइंस सर्केडियन रिदम की, बॉडी क्लॉक। आप अगर अपने बॉडी क्लॉक को समझ लें तो उससे आपको अंदाजा, हिंट मिल सकता है कि भविष्य में आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है, भविष्य में आपको हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट वगैरह आने वाला है कि नहीं, या फिर आपका किडनी फेलियर वगैरह उस दिशा में आपकी बॉडी बढ़ रही है कि नहीं। इस बात को समझने के लिए कि बॉडी क्लॉक होता क्या है, किस तरह से काम करता है, एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास कार है, कार के 4 पहिए होते हैं, आपको पता है 4 में से 3 पहिए घिसे हुए हैं और 1 पहिया बिल्कुल नया है। आपको यह पता है कि 4 में से अगर 1 पहिया का शेप एंड साइज अलग हो थोड़ा भी, तो कार का जो रिदम है वो बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाता है। और रिदम के बिगड़ने से उसका इफेक्ट इंजन पे पड़ेगा, क्लचेस पे पड़ेगा, गियर पे पड़ेगा, ब्रेक पे पड़ेगा, लगभग हर पार्ट पे पड़ेगा। और हो सकता है जिसकी वजह से वियर एंड टियर होने लगे और एक दिन सडनली कार ब्रेकडाउन मोड में आ जाए, और तब आपको पता चलेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो कार का रिदम में रहने के लिए जरूरी कि चारों के चारों टायर एक जैसे हों, चाहे चारों के चारों टायर घिसे भी हों, लेकिन घिसे भी एक जैसे ही हों, तो वो रिदमिक वे में वो चलेगा। सिमिलरली हमारे बॉडी का भी एक रिदम है जिसे कहते हैं सर्केडियन रिदम, या सिंपल भाषा में बोलते हैं बॉडी क्लॉक। ये बॉडी क्लॉक धीरे धीरे बिगड़ता रहता है, और जब बिगड़ता रहता है तो आप बीमार पड़ते रहते हैं। यही बॉडी क्लॉक को अगर दोबारा धीरे धीरे सेट कर दें तो बीमारी भी धीरे धीरे रिवर्स हो सकती है। यही है 2017 का नोबेल प्राइज विनिंग साइंस। तो ये बॉडी क्लॉक से, खास तौर पे सर्केडियन रिदम और ब्लड प्रेशर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी हार्ट की हेल्थ भविष्य में किस प्रकार होने वाली, किस दिशा में वो जा रही है। ब्लड प्रेशर की बात करते हैं तो हमारे ब्लड प्रेशर पूरे दिन भर 24 घंटा एक जैसा नहीं रहता, ना ही रहना चाहिए। ब्लड प्रेशर एक रिदमिक वे में बढ़ता घटता रहता है, बढ़ता घटता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह करीब 9-10 बजे हमारा ब्लड प्रेशर पूरे 24 घंटे में से वो एक टाइम है जब पीक पे रहता है, हाईएस्ट पॉइंट पे, और ठीक उसके 12 घंटे बाद रात को 9-10 बजे या 11-12 बजे वो बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे रहता है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंस होना बड़ा जरूरी है आपके हार्ट के हेल्दी तरीके से काम करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मेरा ब्लड प्रेशर इस वक्त सुबह के 9 बजे 10 बजे करीब 140/90 है, तो रात को इसी समय 9-10 बजे 11-12 बजे 120/80 एटलीस्ट 10 से 20% नीचे होना ही चाहिए। अगर ऐसा है, ये डिफरेंस है, तो समझ लीजिए आपका हार्ट ठीक काम कर रहा है, आपका सर्केडियन क्लॉक ऑफ, सर्केडियन रिदम ऑफ ब्लड प्रेशर इज ओके।
तो ऐसे में इसे बोला जाता है डिपर पीपल, जिनमें डिपिंग होती है रात को ब्लड प्रेशर में, डिपिंग बाय 10 to 20%, एटलीस्ट 10 to 20%। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका रात का ब्लड प्रेशर या तो सेम रहता है दिन वाले ब्लड प्रेशर के बराबर या उससे भी ज्यादा रहता है। दीज आर नोन एज नॉन डिपर काइंड ऑफ पीपल। और यही लोग हैं जो ज्यादा प्रोन है टू हार्ट अटैक, ज्यादा प्रोन है टू कार्डियक अरेस्ट इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये बड़ा आसान है आपके लिए। आप सिंपली व्हाट यू कैन डू, आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर लेंगे, सुबह चेक करेंगे और एक बार रात को सोने से पहले चेक करेंगे, और उससे 2-3 दिन चेक कीजिए, क्योंकि एक दिन के रिजल्ट पे आप निर्भर नहीं हो सकते, और उसको एवरेज कर लीजिए तो आपको लगभग आइडिया हो जाएगा कि आप डिपर वाले लोगों में आते हैं या नॉन डिपर वाले लोगों में आते हैं। नॉन डिपर मतलब जिनका ब्लड प्रेशर रात वाला या तो सेम है या फिर उल्टा थोड़ा ज्यादा है, नॉन डिपर। तो जो नॉन डिपर वाले लोग हैं इनमें ज्यादा चांसेस है कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अब एक सवाल ऑटोमेटिकली आता है कि इसके लिए क्या करें। एक तो थोड़ी सी अपनी नॉलेज आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, जो स्क्रीन पे दिए हुए ये रिसर्च पेपर इसे पढ़ेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको समझ आ जाएगा कि ये फिनोमिना क्या है। तो अब समझना आपके लिए आसान है कि करना क्या है, व्हाट टू डू, ताकि हम अपना ब्लड प्रेशर रात वाले को डाउन ला पाए इन कंपैरिजन टू दिन के ब्लड प्रेशर के लिए। अपने बॉडी क्लॉक सर्केडियन रिदम को ठीक करने के लिए कई सारे मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन उनमें से एक या दो मैकेनिज्म ऐसे हैं जो घर में रहते हुए आप कर सकते हैं। उनमें से एक मैकेनिज्म का नाम है टाइम एज मेडिसिन। आप एक काम कीजिए, अगले 10 दिन 15 दिन के लिए आप अपने टाइम ऑफ ईटिंग को 8 घंटे के ब्रैकेट में रखिए, 10 AM to 6 PM या 11 AM to 7 PM या 9 AM to 5 PM, कि भाई 8 से 10 घंटे के ब्रैकेट में, या प्रेफरेबली 8 घंटे के ब्रैकेट में ही मैं खाऊंगा और 16 घंटे के ब्रैकेट में मैं नहीं खाऊंगा। दैट इज द बेस्ट थिंग। 8 घंटे के ब्रैकेट में मैं खाऊंगा और 16 घंटे मैं नहीं खाऊंगा। शाम को 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक आई विल नॉट ईट, आई विल बी इन ए फास्टिंग मोड। मैं कम खाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ क्या खाना है क्या नहीं खा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि आप 8 घंटे के ब्रैकेट में ही खाइए, राइट। और बाकी 16 घंटे 15-16 घंटे आप कुछ मत खाइए, पानी पी सकते हैं सिर्फ अगर प्यास लगी तो इस तरह से अगर आप कुछ दिन बिताते हैं तो आप अमेज्ड हो जाएंगे कि जो लोग ब्लड प्रेशर की गोलियां लेते हैं उनका ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा, जो ब्लड शुगर के जो मरीज हैं उनका ब्लड शुगर कम होने लगेगा, जो मोटे हैं उनका वेट कम होने लगेगा, और जिनको वीकनेस रहती है, पेन रहता है, डिप्रेशन के जो पेशेंट्स हैं, जिनको नींद नहीं आती, उनमें बहुत इंप्रूवमेंट दिखाई देगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। ओनली आपने एक चेंज किया कि आई विल ईट विद इन द ब्रैकेट ऑफ 8 आवर्स, और 15 दिन के अंदर जब आप देखेंगे कि आपका पेन चला गया, आपको नींद अच्छी आने लगी, तो आप अपना जो ब्रैकेट ऑफ टाइम है वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। चलो 10 घंटे कर दिए, 12 घंटे भी कर दिए, कि आप ऐसे कर लेंगे कि भाई 7 AM to 7 PM मैं खाऊंगा एंड 7 PM टू नेक्स्ट डे 7 AM मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। तो यह है टाइम एज मेडिसिन, that can help you to correct the body clock, and once the body clock get corrected, तो आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे ब्लड प्रेशर से जुड़ी प्रॉब्लम है, ब्लड शुगर से जुड़ी प्रॉब्लम है, वेट मैनेजमेंट है, नींद नहीं आना है, डिप्रेशन है, एक्सेट्रा, तो ये सारे में आपको बहुत ही क्लियरली हफ्ते 10 दिन में फर्क दिखने लगेगा। ठीक इसी तरह से एक और सेटिंग आप कर सकते हैं घर बैठे ही, दैट इज लाइट डार्क साइकिल के रिदम को आप ठीक कर सकते हैं। इस वक्त मैं जब ये शूट कर रहा हूँ तो ये दिन है, लेकिन मैं इस स्टूडियो में हूँ जहाँ की लाइट थोड़ी सी कम है, करीब यहाँ का जो लाइट है उसको मैंने मेजर किया था लगभग 100 लक्स ऑफ लाइट से 300 लक्स ऑफ लाइट, जबकि अभी मैं बाहर चले जाऊँ सनलाइट देखूँ तो वो 1 लाख लक्स ऑफ लाइट है। तो ये लाइट डिफरेंस है। दिन में वी शुड बी एक्सपोज टू एटलीस्ट 1000 लक्स ऑफ लाइट, और रात में यानी कि सूरज ढलने के बाद हमारे एक्सपोजर टू लाइट शुड नॉट बी मोर देन 100 लक्स ऑफ लाइट, इट शुड बी लेस देन दैट, कैंडल लाइट की तरह। लेकिन इसका उल्टा कर दें कि रात को हम फेसबुक देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, अपने लक्स ऑफ लाइट को बढ़ा रहे हैं, और सुबह डिम लाइट में हम काम कर रहे हैं, हमारे एक्सपोजर टू लाइट उसको घटा रहे हैं, और धूप से भी हम अलग जा रहे हैं। तो लाइट डार्क साइकिल जो है वो जैसे बिगड़ने लगता है तो आपका बॉडी क्लॉक बिगड़ने लगता है, और बॉडी क्लॉक बिगड़ने लगता है तो इससे नींद आने में दिक्कत आती है। रात को कई बार आप जगते हैं, एंड दैट ऑल एग्रेवेट्स द
डिस्ट्रैक्शन एंड डिस्टर्बेंस इन द बॉडी क्लॉक। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये छोटे छोटे बदलाव है जो आपको अपने लाइफस्टाइल में करने हैं और इसके रिस्पॉन्स, इसके रिजल्ट हफ्ते 10 दिन 15 दिन में क्लियर कट दिखने लग जाएंगे। लेकिन आप में से वो लोग जो बहुत क्रॉनिक पेशेंट हैं, सालों साल से बीमार हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट हैं, किडनी फेलियर पेशेंट हैं, ट्यूमर ग्रोथ है, कैंसर है, इस तरह के जो दिक्कत वाले पेशेंट्स हैं, उनमें कुछ और मैकेनिज्म हमें ऐड करने पड़ेंगे उनके बॉडी क्लॉक को ठीक करने के लिए, जैसा कि हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। और वो मैकेनिज्म क्या है? हॉट वाटर इमर्शन है, पंचकर्मा है, जीरो बोल्ट थेरेपी है, DIP डाइट है, सर्केडियन टाइम लाइन है, लाइट थेरेपी जो मैंने आपको बताया, और लिविंग वाटर थेरेपी। तो ये सारी चीज़ें भी जब ऐड ऑन हो जाती है तो जो मुश्किल से मुश्किल बीमारियां हैं, जो क्रॉनिक बीमारियां हैं, वो भी ठीक होने लगती हैं, जो हम अपने 72 आवर क्योर प्रोग्राम में करते हैं। अब अगला जो हमारा 72 आवर क्योर प्रोग्राम है वो है 17, 18 और 19 फरवरी 2023, और ये है हिम्स दिल्ली NCR में। हिम्स मतलब हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिकल साइंसेस, और इसका जो नया ब्रांच हमने खोला दैट इज इन दिल्ली NCR रोड में, मेरठ रोड में है, तो यहाँ पे ये है। और ये है एशिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड मेडिसिन हॉस्पिटल विद मोर देन 1000 बेड। तो आप में से वो लोग जो मेरे निगरानी में रह के, मेरे को डॉक्टर की टीम की निगरानी में रह के 3 दिन रहते हुए अपने बॉडी क्लॉक को करेक्ट करने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, करेक्ट करते हुए देखना चाहते हैं, और साथ में अकॉर्डिंगली हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स आपको पूरी तरह मॉनिटर करेंगे, आपके ब्लड शुगर को पूरी तरह मॉनिटर करेंगे। उसके लिए एक स्कैनर होता है जो आपको लगातार मॉनिटर करता है, एवरी 15 मिनट्स इट टेक्स द रिकॉर्डिंग। तो आपका वेट किस दिशा में जा रहा है, आपका पेन का स्केल किस दिशा में जा रहा है, आपकी नींद का डेप्थ कैसा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हम मॉनिटर करते हैं 72 आवर्स में। और अकॉर्डिंगली इन सारे जो टेक्निक्स हैं, ये सारे टूल्स हैं, इनको हम अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं या कस्टमाइज करते हैं आपके नीड के अकॉर्डिंग। और साथ में जब आप घर जाने लगते हैं तो एक किट स्पेशलाइज देते हैं बेस्ड ऑन आपकी नीड, और ताकि ये जो आपने यहाँ पे किया उनमें से जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो घर पे भी आप परस्यू कर पाएँ, सो दैट यू बिकम योर डॉक्टर। तो आप में से वो लोग जो 17, 18, 19 को मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और ये रेजिडेंशियल कैंप में हॉस्पिटल में आके 3 दिन हमारे साथ बिताना चाहते हैं, तो उनको पहला काम ये करना है कि ये जो लिंक है bishroop.com/72 hours, इस लिंक में जाके अपने मेडिकल कंडीशन के बारे में, अपने बारे में सब कुछ भरना है। तो उसको पढ़ के मैं और मेरे मेडिकल टीम ये तय करेंगे कि क्या हम आपको कुछ बेनिफिट कर पाएंगे, और अगर तो हाँ, तो आपकी जो प्रोटोकॉल है बॉडी क्लॉक को ठीक करने की जो बिगनिंग है वो अभी से हो जाएगी। मतलब ये कि कई सारी चीज़ें जो घर पे आप कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले, वो सारी मॉनिटरिंग अभी से शुरू हो जाएगी, ताकि जब तक आप हमारे कैंप में आए तब तक काफ़ी हद तक आप ऑलरेडी ठीक हो चुके हों। तो आप में से वो लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैंप में आना चाहते हैं, दे कैन फिल दिस फॉर्म और दे कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू कॉल एट दिस नंबर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग बड़ी जल्दी जुड़ेंगे और वी बिकम आवर ओन डॉक्टर। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।